Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके DEC के प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी डाउट्स होते हैं या हो सकते हैं उन सबको क्लियर करूंगी कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है, कैसे कैसे आपके प्रोजेक्ट पे एनेक्स्चर्स लगेंगे. ठीक है मैम, फ्रंट पेज क्या हैंड रिटन बनाना होता है या प्रिंटेड बनाना होता है, तो ये आपको फ्रंट पेज कैसे बनाना है, आप कैसी फाइल के अंदर अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हो. उसके बाद अगर स्पीड पोस्ट करोगे तो कैसे पार्सल में डाल के कैसे आप उसको स्पीड पोस्ट करोगे, उसका एड्रेस अगर पोर्टल पे अपलोड करोगे तो पोर्टल पे कैसे अपलोड करोगे. क्या एग्जाम से पहले देना प्रोजेक्ट जरूरी होता है और डेट प्रोजेक्ट सबमिट करने की कब तक जाएगी, मतलब कब तक एक्सटेंड होगी, सारी की सारी चीजें बताऊंगी. तो इस वीडियो को जरूर पूरे एंड तक देखना है ताकि कोई भी डाउट चाहे छोटा हो या बड़ा हो छूटे नहीं. मैं ये मानकर चल रही हूँ, मैं आपको इतनी बेसिक डिटेल से बताऊंगी कि अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाए और एक ही वीडियो से आपके इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. ठीक है जी. इसके साथ साथ अगर आपको हमसे सॉल्व्ड प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, या डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो जिसमें मैं पास्ट ईयर्स की सारी चीजें कवर करती हूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कराती हूँ, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ. अगर मेरा क्रैश कोर्स लेना हो जिसमें मैं एग्जाम की तैयारी कराती हूँ, उसमें आपको मेरे समझाते हुए की वीडियोस भी मिलती हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ्स भी मिलती हैं. अभी तक का तुम्हारी सिमरन मैम का ये रिकॉर्ड है, उनके सारे स्टूडेंट्स 80% से ज़्यादा लेकर आते हैं. तो आई होप हम इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे. एंड बैक टू द प्रोजेक्ट के टॉपिक पे, क्योंकि तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन है. देखो, जैसे मैं ना एक सैंपल आपको दिखा रही हूँ. वैसे तो जब आप हमसे प्रोजेक्ट्स परचेज करते हो तो हम आपको अलग अलग सैंपल्स देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज वाला प्रोजेक्ट देते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट एकदम यूनिक बने और आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने चैनल पे डाला भी हुआ है. हमारे स्टूडेंट्स के इस बार 95, 97 और 85 से ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा बच्चों के आए हैं मार्क्स कि क्या ही बताएं. तो उसके लिए थैंक यू. अगर आपको सॉल्व्ड प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो प्रॉपर विद डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एग्जांपल्स और हमारी गाइडेंस चाहिए हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो. अब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट कि मैम एक बात बताओ, अगर किसी कारण हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. अगर आप किसी कारण प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते तो भी आप अपना पेपर दे सकते हो, लेकिन आपका डिप्लोमा तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो जाता और उसके मार्क्स नहीं आ जाते. ठीक है, जब तक आपके चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपका डिप्लोमा नहीं आता. तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करते तो आप इसका ड्रॉबैक ये होगा कि अगर बीच में कहीं वैकेंसी आ गई, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ गई या आपने कहीं और अप्लाई करना है और आपने अभी अब तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर रखा, तो आप उस वैकेंसी में नहीं अप्लाई कर पाओगे क्योंकि आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ होगा. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जितनी जल्दी हो सके अपने प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट कर दिया करो. अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते तो बाद में कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका डिप्लोमा उतनी लेट पूरा होगा. ठीक है जी. मैम, हमने प्रोजेक्ट बना लिया, अब उसे सबमिट कैसे करना है? सबमिट कैसे करना है, देखो क्या होता है. प्रोजेक्ट सबमिट करने के दो तरीके होते हैं, या आप ऑफलाइन भेज सकते हो या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो. ऑफलाइन का मैं अभी आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि ऑफलाइन अगर आप सबमिट करते हो प्रोजेक्ट तो कैसे करना है. ऑनलाइन अगर करते हो तो उसकी वीडियो मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक ऐड कर दूंगी, वो देख लेना, उसमें मैंने ऑनलाइन का सारा बताया हुआ है. बट अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछो, मेरी गाइडेंस मांगो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना प्रोजेक्ट स्पीड पोस्ट करना हार्ड कॉपी. क्योंकि जब कभी आपके टीचर्स आपका प्रोजेक्ट ऐसे पीडीएफ के थ्रू चेक करते हैं ना, तो या तो जब आप पीडीएफ बनाते हो तो उसके आधे कलर्स तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तुम पीडीएफ बनाते हो तो मज़ा नहीं आता. जो मज़ा ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास जाता है, जब टीचर के पास जाता है और ऐसा प्रोजेक्ट चेक करने का जो मज़ा होता है ना, एक एक चीज़ देखने का और ऑब्जर्व करने का कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं. ये ना फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है तो आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, बट स्टिल आप चीज़ें समझ सकते हो
कि ऐसे चीज़ें होती हैं। जब आप एग्जामिनर के पास ऐसे प्रोजेक्ट जाता है ना, तो चेक करने का मज़ा ही अलग होता है और आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरे पिछली बार के स्टूडेंट्स भी, मैंने जब उनको बोला था कि तुम लोग पोर्टल की जगह स्पीड पोस्ट करना, तो उन्होंने स्पीड पोस्ट करा था और उनके सच में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 90+ मार्क्स आए हैं, 97 मार्क्स, आप सोच सकते हो, 93 मार्क्स, 94 मार्क्स। नो डाउट उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, हमने उनको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के सैम्पल्स दिए थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी थी, बट फिर भी कंपैरेटिवली मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ना ऑफलाइन जब आप प्रोजेक्ट भेजते हो तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन आपको एक एक चीज़ की PDF अलग अलग बनानी पड़ती है। पहले चरण की अगर 5 दिन का काम हो रहा है तो अलग अलग PDF बनाओगे, फिर दूसरे चरण की PDF बनाओगे, तीसरे चरण की एक एक एक्टिविटी की अलग PDF, उसकी रिपोर्ट की अलग PDF, एक एक एनेक्स्टर की अलग PDF, फिर हर वीडियो का लिंक डालोगे यूट्यूब का, और फिर कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो पाता। तो अगर आपका अपलोड हो जाता है तो वेरी गुड, आप करना चाहो कर सकते हो। मैं पोर्टल का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से सबमिट कर देना। अगर ऑफलाइन भेजना है तो मैं बता रही हूँ कैसे भेज सकते हो। ये बात होगी। अभी एक बात मैम, जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो हम कैसा फ्रंट पेज लगाएं? क्या कोई प्रिंटेड फ्रंट पेज आता है? हैंड रिटन फ्रंट पेज बनाओ। हैंड रिटन, जब आप ऐसे हैंड रिटन अपना फ्रंट पेज बनाते हो ना, तो इतना सुंदर लगता है और इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो आप अपना फ्रंट पेज प्रोजेक्ट का कैसे बनाओगे? एक प्लेन पेज लेना, उसका सुंदर सा बॉर्डर बना देना। उसके बाद सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आप क्या लिखोगे? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, ब्रैकेट में लिख देना DECE 4। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, ब्रैकेट में DECE 4। नेम ऑफ द लर्नर में आपका नाम आ जाएगा, जैसे मेरा नाम सिमरन गुंबर है। प्रोग्राम कोड DECE। इनरोलमेंट नंबर, आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना। रीजनल सेंटर, जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो लिख देना। कोर्स कोड ऑफ अटैच्ड प्रोजेक्ट DECE 4। आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी जीमेल ID, उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर है वो भी लिख देना। उसके बाद नीचे अपने साइन कर देना, ठीक है जी। जब आप ऐसा अपना फ्रंट पेज बनाओगे तो इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं छूटेगी। सबसे पहले आपने ये पेज लगा दिया, उसके बाद आप कुछ ऐसा फ्रंट पेज, मतलब एक इंट्रोडक्टरी पेज बना सकते हो सुंदर सा, जिसके अंदर लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य DECE 4, और वही लिख दिया जो हमने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में बनाया। देखो, जब कोई एग्जामिनर आपका प्रोजेक्ट का ऐसा फ्रंट पेज देखता है ना, 90+ ही मार्क्स आते हैं। फिर ये पेज लगा दिया। उसके बाद ऐसा एक पेज जिसपे आप लिखोगे अपना नाम, आपकी नामांकन संख्या, दैट इज एनरोलमेंट नंबर, परियोजना फाइल भेजने की तिथि, जिस दिन आप अपना प्रोजेक्ट भेज रहे हो, और ये सारी डिटेल्स तो जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखी होंगी, जो जो लिखना है मैंने वीडियो में बता रखा है, या फिर जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो हम आपको सब सॉल्व देते हैं। उसके बाद आप लगाओगे विषय वस्तु की तालिका। विषय वस्तु की तालिका में सारी की सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद प्रथम चरण, वो देखो जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, जैसे मैंने ये जिस सैंपल का मैं दिखा रही हूँ, ऐसे प्रथम चरण स्टार्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा लंबी हमें वीडियो को नहीं करना, जैसे इसमें हमने दूसरा चरण हो गया। अब दूसरे चरण की जो मेरी एक्टिविटी है वो सब ऐसे करके, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। फेज 3 करने के बाद ये आपके आ जाएंगे एनेक्स्टर्स, जो जो एनेक्स्टर आपके प्रोजेक्ट के साथ के हैं। ये नहीं कि कोई भी एनेक्स्टर उठा के लगा दिया, जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेलेवेंट एनेक्स्टर्स हैं आपको वो लगाने होते हैं, और वो कैसे भरने होते हैं वो भी हम आपको साथ में समझाते हैं। एनेक्स्टर्स के साथ आपने जो इसको अपना गाइड बनाया है उनके डिप्लोमा की फोटोकॉपी भी लगा देना। आपका गाइड ETT, NTT, JBT, DLED अगर उन्होंने किया हो तो वो आपके गाइड बन सकते हैं। एक और मेजर डाउट, क्या मैम ये जरूरी है गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग करना?
या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल मैम का ही साइन करवाना? नो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका गाइड या आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हो वो गवर्नमेंट स्कूल ही हो। नो, आप प्राइवेट स्कूल में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये एनेक्सेस पीछे लगाने। आप प्रथम चरण जैसे आपने ये करा ना, स्टार्टिंग में आपने ये फ्रंट पेज लगाया, उसके बाद आपने ये लगाया, उसके बाद भी आप अपने ये ऐसे एनेक्सेस लगा सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसा आपका मन करे कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनेक्सेस आगे लगाने आगे लगा लेना, पीछे लगाने पीछे लगा लेना, ठीक है जी। अब ये सब तो सामान मैम देखो हो गया। अब क्या है, आपको इसकी ना एक फाइल बनानी होती है। मेरे को तो जैसे ना तुम लोगों को वीडियोस बनाकर दिखानी होती है, तो मैं इसको ऐसे स्टेपल करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन से आप बिना स्टेपल के लगता है, क्योंकि आपको सारी चीजें दिखानी होती है। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारी के सारे पेजेस हमने लगा दिए, आपने पेजेस लगा दिए। अब हमारे प्रोजेक्ट्स इतने मोटे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि मान लो ये नॉर्मल फाइल है ना, इसमें तो आ भी नहीं पाता, इतना बड़ा तो हमारा प्रोजेक्ट होता है। अब हमने मेहनत करी है, तो आप कुछ ऐसी फाइल ले सकते हो। एक ऐसी आती है ना, कार्डबोर्ड वाली फाइल आती है, ऐसी फाइल। आप कोई ऐसी फाइल ले सकते हो, इसके अंदर होल्स होते हैं ना, देखो ये ऐसे हटाया, ये सत्य ये किसी असाइनमेंट इसमें मैंने रखा हुआ है, तो ये क्या कर सकते हो आप, ऐसी फाइल ले सकते हो। इसके अंदर जैसे होल होते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में सारे होल्स करें और इस फाइल में लगा सकते हो ऐसे। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो बताऊंगी कि कैसे आपको उसे पोस्ट करना है, ठीक है। मान लो आपने ये अपना पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट इस फाइल में डाला और देखो फाइल तुम्हारी हो गई रेडी। अब आपने जो फ्रंट पेज पे सारी अपनी सारी डिटेल्स लिखी थी ना, ये वाली, तो अगर आप चाहो तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसके ऊपर भी ऐसे भी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो ना, तो फाइल के ऊपर ऐसे इस पेज को पेस्ट कर देना, तो भी अच्छा लगेगा। तो आपकी सारी डिटेल्स बाहर से ही पता चल जाएंगी, ये सारा का सारा सामान। अब मैम ये सारा सामान कर तो लिया, भेजना कैसे है? अब क्या करते हो, आपको ना बाहर से एक ऐसा पार्सल मिलता है, पार्सल का लिफाफा मिलता है। तो आप क्या करना, इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट डाल देना। मैं ये आपको स्पीड पोस्ट वालों का बता रही हूँ। आपने ऐसे लिया और ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे मैं कैसी पैकिंग कर रही हूँ, कोई बात नहीं। मेहनत के जो मार्क्स होते हैं ना, किसी से कंपेयर नहीं की जा सकते। ये डाल दिया आपने ऐसे लिफाफे में, ये लिफाफा हो गया आपका बंद, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया भी था। अगर वो लिखनी हो तो इसी के ऊपर आप ऐसे लगाना चाहो लगा भी सकते हो, या फिर लिखना हो तो लिख भी सकते हो। क्या क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट ऑफ DEC फॉर 2 में। अब ना इसमें लिखना क्या क्या है, मैं साथ में यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूंगी। 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ब्रैकेट में प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, ब्लॉक 3, रूम नंबर 19, इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 11000682। फ्रॉम किसने भेजा है, नेम, आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और प्रोजेक्ट कोर्स कोड दैट इज DEC 4। तो ये हो गया आपका पूरा लिफाफा रेडी, ठीक है। इसके अंदर आपका असाइनमेंट आपका प्रोजेक्ट है और सारी की सारी डिटेल्स हैं। इसको आप अपने आसपास जो भी स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजना, ताकि आप इसको ट्रैक कर पाओ कि क्या ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो गया है वहां पर या नहीं। इसको वहां पे स्पीड पोस्ट कर देना, वो एक ट्रैकिंग ID देंगे, उसको संभाल के रखना। उनको जब आप उनकी साइट पे जाके ट्रैकिंग ID डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट वहां पर डिलीवर हो गया है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता जिससे आपको पता चले कि प्रोजेक्ट पहुंच गया है या नहीं, तो वो ट्रैकिंग ID संभाल के रखना। प्रोजेक्ट भेजने के 2.5 या 3 महीने तक तुम्हारा प्रोजेक्ट के मार्क्स आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं, इग्नू ग्रेड कार्ड पे। जब गूगल पे सर्च करना इग्नू ग्रेड कार्ड, वहां पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे, कोर्स सेलेक्ट करोगे, तो आपके मार्क्स खुल जाएंगे, अगर वो मार्क्स लग गए होंगे। अगर नहीं शो हो रहे होंगे तो मान लो अभी वो नहीं लगे, ठीक है जी। ये आपका हो गया प्रोजेक्ट ऑफलाइन सबमिट करने का। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो मैं उसका पोर्टल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर क्लिक करना, आप उस पोर्टल पे पहुंच जाओगे। उस पोर्टल पे कैसे अपलोड करनी है एक एक चीज, उसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वो देखना। उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं
कि आपने पहले उस पर रजिस्टर करा। रजिस्टर कैसे करोगे, आप अपना नाम भरोगे, ईमेल आईडी डालोगे, आप अपनी आई कार्ड की फ़ोटो डालोगे, अपनी फ़ोटो डालोगे, रजिस्टर हो जाओगे। फिर आप उसके अंदर सारी पीडीएफ जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे सारी पीडीएफ डालोगे और वहाँ पर सारी चीज़ें जैसे जैसे वो बताएंगे। मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लेना, जो कि मैं इस वीडियो के नीचे अटैच करूँगी, उसको देख लेना, उससे पता चल जाएगा ऑनलाइन कैसे सबमिट होगा। तो बट उसमें ना थोड़े थोड़े कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, नहीं हो पाता सक्सेसफुली अपलोड, बट आपकी मर्जी है, मैंने दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। और क्या था डाउट आपका? मेन चीज़ें आपकी यही थी। तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छा आपका प्रोजेक्ट होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे प्रोजेक्ट में, वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देगा। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमसे पीडीएफ चाहिए हो, मतलब प्रोजेक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, या सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, या इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे कि आप 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। हैप्पी लर्निंग। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बाय चांस कोई छोटा मोटा डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू। एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हें अच्छे टीचर्स बनना है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और जैसे जिसके ड्रीम से आगे उन्हें परस्यू करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।